मेरे प्रिय दर्शकों और विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुशील श्रीवास्तव अपने चैनल एनाटॉमी डायरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साप्ताहिक वीडियो श्रृंखला में आज जो क्लास मैं लेने जा रहा हूं, इसमें हार्ट का स्ट्रक्चर मींस एनाटॉमी ऑफ द हार्ट ये कवर करूंगा और आप लोगों का मुझे बहुत ही स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। आइए मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आपको लेकर चलता हूं। आज की क्लास में मैं कवर करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जिसे एनाटॉमी ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन या परिचय। द हार्ट इज अ रफली कॉन्सेप्ड hollow muscular organ. It is about 10 centimeter long and is about the size of the owner's fist. It weighs about 225 gram in women and is heavier in men, about 310 gram. The heart lies in the thoracic cavity in the mediastinum, the space between the lungs. It lies obliquely, a little more to the left than the right, and presents a base above and an apex below. The apex is about 9 cm to the left of the midline at the level of the fifth intercostal space. Little below the nipple and slightly nearer the midline, the base extends to the level of the 12th rib. अब इसे हिंदी में समझिए। हमारा हार्ट रफली कॉन्सेप्ट होता है और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, खोखला ऑर्गन है, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है और ये ऑनर्स फिस्ट यानी अपनी बंद मुट्ठी के समान होता है। इसका वजन लगभग 225 ग्राम फीमेल में और इससे ज़्यादा मेल में होता है, लगभग 310 ग्राम। यह हमारे चेस्ट में थोरेसिक कैविटी के अंदर दोनों लंग्स के बीच में, जिसे हम मीडियास्टाइनम कहते हैं, में रहता है। ये थोड़ा सा ऑब्लिकली रहता है लेफ्ट की तरफ और इसका जो अपेक्स होता है वो नीचे की तरफ होता है और बेस ऊपर की तरफ होता है। अपेक्स 9 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड की तरफ रहता है मिड लाइन से और फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक ये पहुंच जाता है और इसका जो बेस होता है वो सेकंड रिब तक फैला रहता है। ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द हार्ट, हृदय से संबंधित अंग जो ऊपर नीचे दाएं बाएं आमने सामने रहते हैं, उनकी जानकारी। Inferiorly, the apex rests on the central tendon of the diaphragm. Superiorly, the great blood vessels जैसे the aorta, superior vena cava, pulmonary artery and pulmonary veins. Posteriorly, the esophagus, trachea, left and right bronchus, descending aorta, inferior vena cava and thoracic vertebrae. Laterally, the lungs, the left lung overlaps the left side of the heart. Anteriorly, the sternum, ribs and intercostal muscles. Inferiorly, यानी नीचे की तरफ, हार्ट का अपेक्स सेंट्रल टेंडन जो डायफ्राम का होता है इसके ऊपर पाया जाता है। सुपीरियरली, ऊपर की तरफ बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं जैसे एओर्टा। सुपीरियर वेना केवा मीन्स ऊर्ध्व महाशिरा, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस। पोस्टीरियरली यानी पीछे की तरफ, इसोफेगस, ट्रैकिया और बायां जो हमारा लंग होता है वो ब्रोंकस, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस रहते हैं। डिसेंडिंग एओर्टा, इंफीरियर वेना के बाद निम्न महाशिरा और थोरेसिक वर्टिब्री पाई जाती हैं। लेटरली यानी साइड में, या दोनों तरफ लंग्स मिलते हैं। एंटीरियरली यानी सामने, स्टर्नम, रिब्स और इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। आप हार्ट को बाहर से देखिए कैसा दिखाई देता है इस पिक्स में। इसमें हमें सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी,
pulmonary artery, arch of aorta, और branches of left coronary artery and branches of right coronary artery दिखाई दे रही है। Structure of the heart. The heart wall is composed of three layers of tissue. First pericardium, second myocardium and third endocardium. हमारे हृदय की जो संरचना होती है वो टिश्यू की 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली लेयर जो सबसे बाहर होती है उसे पेरिकार्डियम, बीच की मायोकार्डियम और अंदर की एंडोकार्डियम कहलाती है। पेरिकार्डियम is the outermost layer and is made up of two sacs. The outer sac, the fibrous pericardium, consists of fibrous tissue, and the inner, the serous pericardium, of a continuous double layer of serous membrane. Myocardium. The myocardium is composed of specialized cardiac muscle found only in the heart. Endocardium. This lines the chambers and valves of the heart. It is a thin, smooth membrane to ensure a smooth flow of blood through the heart. It consists of flattened epithelial cells and it is continuous with the endothelium lining the blood vessels. हृदय में सबसे बाहर की तरफ की जो टिश्यू की लेयर होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ये सबसे बाहर का कवर करता है और ये डबल लेयर्ड होता है। बाहर का पैराइटल पेरिकार्डियम और अंदर का विस्ट्रल पेरिकार्डियम कहलाता है, जिनके दोनों के बीच में एक जगह होती है जिसमें एक फ्लूइड रहता है, जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड भी कह सकते हैं। जब हमारा हार्ट काम करता है तो ये फ्लूइड इन दोनों लेयर को आपस में रगड़ने से बचाती है। सेकेंड लेयर मायोकार्डियम है जो स्पेशल मसल्स की बनी होती है, जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये मसल्स सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती है। सबसे अंदर की लेयर एंडोकार्डियम होती है जो पतली, स्मूथ और चमकदार होती है, जिसमें एक ड्रॉप भी ब्लड का नहीं रुकता। ये इतनी स्मूथ होती है। इंटीरियर ऑफ द हार्ट, हार्ट के अंदर की संरचना। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू अ राइट एंड लेफ्ट साइड बाय द सेप्टम, a partition consisting of myocardium covered by endocardium. Each side is divided by an atrioventricular valve into the upper atrium and the ventricle below. The atrioventricular valves are formed by double folds of the endocardium, strengthened by a little fibrous tissue. The right atrioventricular valve, or we can say tricuspid valve, has three flaps or cups, and the left atrioventricular valve, mitral valve, has two cusps. Flow of blood in the heart is one way. Blood enters the heart via the atria and passes into the ventricles below. The valves between the atria and ventricles open and close passively according to changes in pressure in the chambers. They open when the pressure in the atria is greater than that in the ventricles. The valves are prevented from opening upwards into the atria by tendinous cords called chordae tendineae, which extend from the inferior surface of the cusps to little projection of myocardium into the ventricles, covered with endothelium called papillary muscles. हृदय के अंदर की संरचना जब हम देखते हैं तो ये दो बराबर भागों में बीच से एक सेप्टम के द्वारा बटा होता है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, जिसको कवर्ड किया जाता है एंडोकार्डियम के द्वारा। फिर प्रत्येक साइड फिर से हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाता है ताकि ऊपर अलग और नीचे अलग खंड बन सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक हार्ट के अंदर 4 चैम्बर बन जाते हैं। ऊपर के दोनों चैम्बर को हम एट्रियम कहते हैं और नीचे के दोनों चैम्बर को हम वेंट्रिकल कहते हैं। और इन दोनों में ऊपर नीचे छिद्र भी होते हैं जिनकी सहायता से आपस में जुड़े होते हैं या खुले होते हैं या संबंधित होते हैं। उनको एट्रियोवेंट्रिकुलर एपर्चर कहते हैं। जिन छिद्रों को कंट्रोल करने के लिए उस पर वाल्व पाए जाते हैं। राइट साइड ट्राइकस्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट साइड बायकस्पिड वाल्व होता है, जिससे माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। ये वाल्व जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आते हैं तो खुल जाते हैं और आराम से ब्लड नीचे आ जाता है।
लेकिन जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर की तरफ पंप किया जाना है दोनों तरफ अपने अपने आर्टरी में, उस समय ये बैक फ्लो को रोकने के लिए छिद्रों को बंद कर देते हैं और ये ऊपर की तरफ ना खुले, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए कॉर्डी टेंडिनी पाए जाते हैं जिनका संबंध पैपिलरी मसल से होता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट आप देखें, इसमें आपको राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाई दे रहे हैं। बीच के वाल्व दिख रहे हैं जिसमें राइट साइड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व दिख रहा है जो ट्राइकस्पिड होता है। लेफ्ट साइड का जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है वो बायकस्पिड होता है जिसे माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। और इन वाल्व को बैक फ्लो में ऊपर की तरफ ना खुले, इसको रोकने के लिए कॉर्डी टेंडिनी लगे हुए हैं जो पैपिलरी मसल से अटैच्ड है। इनके अलावा हमें दो वाल्व और दिखाई दे रहे हैं, पल्मोनरी वाल्व और एओर्टिक वाल्व। ये तभी खुलते हैं जब वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में या एओर्टा में, अदरवाइज ये बंद रहते हैं। फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट। The two largest veins of the body, the superior and inferior vena cava, empty their contents into the right atrium. This blood passes via the right atrioventricular valve into the right ventricle and from there is pumped into the pulmonary artery or trunk. The opening of the pulmonary artery is guarded by the pulmonary valve, formed by three semilunar cusps. This valve prevents the backflow of blood into the right ventricle when the ventricular muscle relaxes. After leaving the heart, the pulmonary artery divides into left and right pulmonary arteries, which carry the venous blood to the lungs, where exchange of gases takes place. Carbon dioxide is excreted and oxygen is absorbed. Two pulmonary veins from each lung carry oxygenated blood back to the left atrium. Blood then passes through the left atrioventricular valve into the left ventricle, and from there it is pumped into the aorta, the first artery of the general circulation. The opening of the aorta is guarded by the aortic valve, formed by three semilunar cusps. जो फ्लो ऑफ ब्लड है हमारे हार्ट के थ्रू वो चालू होता है दो बड़ी मुख्य वेन्स के द्वारा जिनको हम सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा कहते हैं। ये अपना ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में उड़ेल देती हैं। फिर यह ब्लड राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है और वहां से इसे पल्मोनरी आर्टरी में पुश कर दिया जाता है या पंप कर दिया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी वहां से निकलने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो वेनस ब्लड को लेकर लंग्स में जाती है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर प्रत्येक लंग से दो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के हार्ट में आती हैं, लेफ्ट एट्रियम में अपना ब्लड डालती हैं। फिर यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट साइड का जो वाल्व है माइट्रल वाल्व उसके थ्रू पहुंचती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से यह ब्लड पंप किया जाता है एओर्टा में। एओर्टा अपनी ब्रांचेस के द्वारा पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। जब ये पंप किया जाता है एओर्टा से तो एओर्टा में पाया जाता है एओर्टिक वाल्व जो थ्री सेमिलुनर कस्प से बना हुआ है। ये खुलता है और ब्लड पंप हो जाता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है ताकि बैक फ्लो ना हो सके। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसमें हार्ट को दो डिफरेंट कलर से शो किया गया है, एक लाइट ब्लू कलर और एक रेड कलर से। जो ब्लू कलर है वो ये बता रहा है कि अशुद्ध रक्त है, मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या वेनस ब्लड है। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा पूरे शरीर का डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आता है
वहाँ से यह ब्लड एरो के थ्रू दिखाया जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया जाता है। यह आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यह अपवाद है। फिर यह आर्टरी दो भागों में डिवाइड होती है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के रूप में, जो अपने अपने तरफ के लंग्स में ब्लड ले जाती है, जहां पर इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया जाएगा। और प्रत्येक लंग से दो पल्मोनरी वेंस निकलती हैं जिनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो ब्लड ला करके लेफ्ट एट्रियम को देती हैं। लेफ्ट एट्रियम से यह ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से होता हुआ पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है। इस प्रकार यह साइकिल चलती रहती है। Blood supply to the heart or the coronary circulation. The heart is supplied with arterial blood by the right and left coronary arteries, which branch from the aorta immediately distal to the aortic valve. Most of the venous blood is collected into a number of cardiac veins that join to form the coronary sinus, which opens into the right atrium. The remainder passes directly into the heart chambers through little venous channels. हार्ट की वॉल को जो वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं उन्हें हम कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं। ये राइट और लेफ्ट और उनकी ब्रांचेस के रूप में होती हैं। ये ठीक एओर्टिक वाल्व के पीछे से निकलती हैं और हार्ट की वॉल में दोनों तरफ से घूम करके अपनी ब्रांच करके उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। और वेनस ब्लड का कलेक्शन छोटी छोटी टाइनी चैनल्स के रूप में होता है, जिन्हें हम कार्डियक वेन्स भी कहते हैं, जो आपस में जुड़कर कोरोनरी साइनस बनाती हैं। इसके द्वारा ये राइट एट्रियम में खुली हैं, जिससे ब्लड वापस आता है और कुछ हिस्से से डायरेक्ट ब्लड सीधे चैम्बर को पास कर दिया जाता है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट. The heart possesses the property of autorhythmicity, which means it generates its own electrical impulses and beats independently of nervous or hormonal control. It is not reliant on external mechanism to initiate each heartbeat. However, it is supplied with both sympathetic and parasympathetic nerve fibers, which increase and decrease respectively the intrinsic heart rate. Small groups of specialized neuromuscular cells in the myocardium initiate and conduct impulses, causing coordinated sinoatrial node or SA node. This small mass of specialized cells lies in the wall of the right atrium near the opening of the superior vena cava. The sinoatrial cells generate these regular impulses because they are electrically unstable. हमारा हार्ट कैसे काम करता है, उसमें कैसे बीट उत्पन्न होती है, इसकी जानकारी इस टॉपिक में आता है। जो हमारा हार्ट, उसमें एक प्रॉपर्टी है कि वो स्वतः ही अपने आप संकुचित होता है और फैलता है। एक लय में, इसे हम ऑडोरिथमिसिटी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि वो अपनी हार्ट बीट स्वयं जनरेट करता है, जिससे हार्ट हमारा काम करता है और कुछ क्षणों के लिए रुकता है और फिर चालू हो जाता है बगैर किसी तंत्रिकाओं के कंट्रोल के। इसका मतलब है कि इसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नर्व सप्लाई की गई है और एक स्पेशल मसल्स का पैच होता है, जैसे हम ऐसे नोड या साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। यह पाया जाता है जहां पर सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है राइट एट्रियम की वॉल पर। वहीं पर यही वह स्थान है जहां से पहली बीट उत्पन्न होती है। जब ये बीट उत्पन्न करता है तो लगभग 60 टू 80 टाइम्स करता है 1 मिनट में। इस क्रिया को हम डीपोलराइज और रीपोलराइजेशन के प्रोसेस से समझ सकते हैं। दिस instability leads them to discharge, depolarize regularly, usually between 60 and 80 times a minute. This depolarization is followed by recovery, means repolarization, but almost immediately their instability leads them to discharge again.
setting the heart rate because the SA node discharge is faster than any other part of the heart. It normally sets the heart rate and is called the pacemaker of the heart. Firing of SA node triggers atrial contractions. ऐसे नोड को हम पेसमेकर भी कहते हैं क्योंकि ये गति निर्धारक होता है। 1 मिनट में 60 से 80 टाइम्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। यही हमारी नॉर्मल बीट भी होती है, लगभग 72 टू 78 के बीच में। इसी तरह का एक और पैच होता है जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं या एबी नोड कहते हैं। This small mass of neuromuscular tissue is situated in the wall of the atrial septum near the atrioventricular valves. Normally, the AV node merely transmits the electrical signals from the atria into the ventricles. There is a delay. Here, the electrical signals takes 0.1 of a second to pass through into the ventricles. This allows the atria to finish contracting before the ventricles start. The AV node also has a secondary pacemaker function and takes over this role if there is a problem with the SA node itself or with the transmission of impulses from the atria. Its intrinsic firing rate, however, is slower than that set by the SA node, 1460 beats per minute. जो एवी नोड होता है यह भी पेसमेकर की भांति कार्य करता है, इसलिए हम इसे सेकेंडरी पेसमेकर कह सकते हैं, लेकिन इसके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने की दर थोड़ी लेट होती है। यह 40 टू 60 बीट्स पर मिनट इम्पल्स जनरेट करता है। ये कंडक्टिव सिस्टम दिखाया गया है डायग्राम में, जिसमें आप ऐसे नोड देख रहे हैं सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग की वॉल के पास, और एवी नोड देख रहे हैं एट्रियोवेंट्रिकल नोड, और उससे निकलने वाले बंडल ऑफ हिस और उसकी ब्रांच परकिंजी फाइबर जो पूरे हार्ट के वेंट्रिकल्स की वॉल में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को फैला देते हैं, जिससे मायोकार्डियम कंट्रैक्ट होती है और उसके बाद रिलैक्स होती है। Bundle of His. The AV bundle or bundle is crosses the fibers ring that separates atria and ventricles. Then at the upper end of the ventricular septum, it divides into right and left bundle branches. Within the ventricle myocardium, the branches break up into fine fibers called the Purkinje fibers. The AV bundle or bundle of his bundle branches and Purkinje fibers transmit electrical impulses from the AV node to the apex of the myocardium, where the wave of ventricular contraction begins, then sweeps upwards and outwards, pumping blood into the pulmonary artery and the aorta. इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एवी नोड से निकलने वाले बंडल ऑफ फेज हैं वो उसकी ब्रांच और उसके फाइन फाइबर्स जिसको परकिंजे फाइबर्स कहते हैं, ये टोटल सब मिलकर के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पूरे हार्ट में फैला देते हैं, जिससे हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होता है और उसके बाद रिलैक्स होता है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले संडे, तब तक नमस्कार, जय हिंद।